हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल आर एस जूनियर क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल क्या होती हैं, जिनमें से स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी और बाकी और भी प्रॉपर्टीज़ के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो किसी भी मटेरियल की 5 प्रॉपर्टीज़ होती हैं: मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। इस वीडियो में हम मटेरियल की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। तो किसी भी मटेरियल की 10 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिनमें से पहली है स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, डक्टिलिटी, मैलिएबिलिटी, ब्रिटलनेस, हार्डनेस, टफनेस, फटीग और क्रीप। तो चलिए अब हम इन्हें वन बाय वन अच्छे से समझते हैं। तो अब समझते हैं स्ट्रेंथ को। तो इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल टू रेजिस्ट विथ स्टैंड द वेरियस फोर्सेस टू विच सब्जेक्टेड टू अ टेस्ट और सर्विस। तो सिंपल भाषा में अगर इसे समझें तो स्ट्रेंथ किसी मटेरियल की वह प्रॉपर्टी होती है जिसके द्वारा जब किसी मटेरियल पर फोर्स अप्लाई किया जाता है तो वह बिना टूटे स्थिर रह सकता है। तो वह प्रॉपर्टी उस मटेरियल की स्ट्रेंथ कहलाती है। अगर किसी मटेरियल की स्ट्रेंथ अच्छी है तो वह ज़्यादा फोर्स लगने पर भी नहीं टूटता। अब आगे बढ़ते हैं। तो स्ट्रेंथ कैन बी कैलकुलेटेड बाय टेस्टिंग ऑफ मटेरियल्स लाइक टेंसाइल टेस्ट, कंप्रेसिव टेस्ट, शियर टेस्ट। मतलब स्ट्रेंथ को किसी भी मटेरियल जो है उसकी स्ट्रेंथ को टेंसाइल टेस्ट, कंप्रेसिव टेस्ट और शियर टेस्ट द्वारा हम कैलकुलेट करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं इलास्टिसिटी क्या होती है। तो इलास्टिसिटी मीन्स a material is said to be elastic if it elongate under the force and retain original shape by removal of that force। यानी किसी भी मटेरियल को इलास्टिक कहा जाता है अगर उस पर हम कोई फोर्स अप्लाई करें तो वह खींच जाए, यानी कि वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाए। रिटेन ओरिजिनल शेप बाय इट्स रिमूवल ऑफ फोर्स। यानी कि जैसे कि रबड़ है तो रबड़ को हम खींचते हैं और फिर उसको जब छोड़ देते हैं तो वो अपनी शेप एंड साइज में वैसे ही रिटेन हो जाती है, वापस आ जाती है। ऐसे ही स्टील स्प्रिंग भी होता है। स्प्रिंग पे हम कितना ही फोर्स अप्लाई कर दें इसके बाद वो अपनी शेप में ही रहता है, तो वो उस मटेरियल की इलास्टिसिटी कहलाती है। अब समझते हैं प्लास्टिसिटी क्या होती है। तो प्लास्टिसिटी इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इन विच मटेरियल्स आर नॉट रिटर्न इन ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ फोर्स। यानी जब कोई मटेरियल पे फोर्स अप्लाइड किया जाता है तो वह अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आता है और वैसे ही उसकी साइज भी नहीं चेंज होती। यानी आफ्टर रिमूवल ऑफ फोर्स वो परमानेंट डिफॉर्म हो जाता है। जैसे गोल्ड और लीड है, ये हाईली प्लास्टेड मटेरियल है। ये इट इज़ यूज्ड इन स्टैंपिंग द इमेज ऑन कॉइन्स। मतलब सिक्के की डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। यानी प्लास्टिसिटी आप देखते होंगे उससे परमानेंट डिफॉर्म हो जाता है और उसी शेप में आ जाता है जिस शेप में हम उसे ठोकते हैं और उस पर जो इमेज क्रिएट करना चाहते हैं उसके बाद वो परमानेंट डिफॉर्म हो जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि डक्टिलिटी क्या होती है। तो द मटेरियल डिफॉर्म्स इन अ सिंगल डायरेक्शन अंडर द लोड इज कॉल्ड डक्टिलिटी। यानी जब किसी मटेरियल पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, ये सब फोर्स की बात चल रही है, ये इतने टाइप के फोर्स ही होते हैं, तो ये भी एक टाइप का फोर्स ही है। तो डक्टिलिटी किसी मटेरियल की वह अवस्था होती है जिसमें कोई मटेरियल एक सिंगल डायरेक्शन में यूनी डायरेक्शनल में फैलता है। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच मटेरियल ड्रॉन इनटू थिन वायर। यानी जब किसी वायर को हम जब खींचते हैं या फिर किसी मटेरियल को जब हम खींचते हैं तो वो टूटने की बजाय एक वायर्स में चलता जाता है। जैसे हम देखें कि चैन है और रोप है, तो दिस इज अ वैल्यूएबल प्रॉपर्टी इन चैन एंड रोप। चैन भी इसी टाइप की रहती है और रस्सी भी अच्छी डक्टाइल मटेरियल होती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मैलिएबिलिटी। तो मैलिएबिलिटी क्या है? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच अ मटेरियल मे बी हैमर्ड और रोल्ड इनटू थिन शीट विदाउट रप्चर। तो
ये मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें अगर हम मटेरियल पर हैमर्ड मतलब जो हथौड़े से अगर हम उस पर वार करें, हथौड़ा उस पर अगर हम मारते हैं तो वो एक थिन शीट में यानी पतली शीट में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि हम रबड़ देखते हैं या फिर च्युइंगम देखते हैं, अगर हम उस पर मारें तो वो मतलब पूरी तरह फैल जाती है, यानी वो टूटती नहीं है बल्कि अपनी ही जगह पे स्थिर रहकर फैल जाती है। तो वो क्या होती है, मेलेबिलिटी होती है। दिस प्रॉपर्टी जनरली इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, यानी ये प्रॉपर्टी जब ज़्यादातर इंक्रीज हो जाती है जब उस पर टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है, टेम्परेचर को जब तापमान को बढ़ाया जाता है तो यह प्रॉपर्टी बढ़ जाती है। जैसे कि गोल्ड जो सोना होता है उसे जब हम अगर उस पर वार करते हैं तो वह एक पतली शीट में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो उसकी क्या कहलाती है, मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी कहलाती है। अब देखते हैं ब्रिटलनेस क्या है। तो इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल विच इज कम्प्लीटली अपोजिट टू द डक्टिलिटी। ये मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी है जो बिल्कुल डक्टिलिटी की अपोजिट होती है। जैसे डक्टिलिटी में हमने क्या देखा था कि वो एक सिंगल डायरेक्शन में, एक यूनि डायरेक्शन में वो फैलता है, जैसे कि चैन है, रोप है। अब ब्रिटलनेस क्या होती है, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि जिसमें जो मटेरियल हो वो टूट के बिखर जाता है। जैसे कि आप टूट के बिखरने समझ ही गए होंगे, जैसे कांच है, कांच पे जब हम मारते हैं तो वो पूरी तरफ बिखर जाता है, तो वो उसकी क्या होती है, ब्रिटलनेस होती है। ए ब्रिटल मटेरियल कैन नॉट अंडरगेट इलास्टिक और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, यानी उसमें इलास्टिक और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होता है। ये जब उस पर ब्रेक मतलब फोर्स अप्लाई किया जाता है तो वह पूरी दिशा में फैल जाता है। जैसे कि कांच है वो हमारा एक एग्जाम्पल हो जाता है। अब देखते हैं हार्डनेस क्या होती है। सेवेंथ है हमारा हार्डनेस। तो हार्डनेस इज यूजुअली डिफाइंड एज रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल टू पेनिट्रेशन, यानी हार्डनेस किसी मटेरियल की वह प्रॉपर्टी होती है जिससे वह अपने ऊपर लग रहे फोर्स को रजिस्ट करता है, रोकता है। हार्ड मटेरियल रेजिस्ट टू स्ट्रेच और बीइंग वार्म बाय फ्रिक्शन विथ अनदर बॉडी कॉन्टेक्ट हिम। हार्डनेस इज टेस्टेड बाय सम मेथड्स आर विकर टेस्ट, ब्रनेल टेस्ट और रॉकवेल टेस्ट। यानी हार्ड मटेरियल जो स्ट्रेचेस हो उसको तन्यता होती है, जब हम इस किसी मटेरियल को खींचने का प्रयास करते हैं तो वह नहीं खिंचता है या फिर वो हार्ड रहता है, वो चेंजेस को रजिस्ट करता है, तो वो कहलाती है हार्डनेस। हार्डनेस को नापने की कुछ मेथड्स होती हैं, जैसे कि विकर टेस्ट, ब्रनल टेस्ट, रॉकवेल टेस्ट। तो ये तीन मेथड्स होती हैं, आपसे एग्जाम में पूछ भी सकता है। हार्डनेस जो होती है वो सॉफ्टनेस की कन्वर्ट होती है, सॉफ्टनेस और हार्डनेस एक दूसरे की कन्वर्जन होती है। अब हम देखते हैं टफनेस क्या होती है। तो इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल टू रेजिस्ट द फ्रैक्चर ड्यू टू हाई इम्पैक्ट लोड लाइक हैमर लोड, यानी कि जब ये हार्डनेस से भी, इसे आप मान सकते हैं ये हार्डनेस से भी खतरनाक चीज़ होती है। जब इस पर हम कोई भी फोर्स अप्लाइड करते हैं तो वो बिल्कुल भी नहीं टूटती ड्यू टू हाई इम्पैक्ट लोड लाइक हैमर लोड। अगर हम किसी चीज़ पर हथौड़ा भी मारते हैं तो वह उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता। जैसे हम किसी अगर हम एक बहुत ही कड़क चीज़ ले लें, जैसे कि मान लीजिए माइल्ड स्टील है, तो इसका एग्जाम्पल भी माइल्ड स्टील है। माइल्ड स्टील जो है वो काफ़ी टफर मटेरियल है, जो मतलब उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता। आपने देखा होगा जो ट्रेन की पटरियाँ होती हैं वो भी माइल्ड स्टील की ही बनी होती हैं। तो ये होती है टफनेस। अब देखते हैं फटीक। फटीक क्या होता है। तो फटीक अकर्स व्हेन अ मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू अल्टरनेटिंग स्ट्रेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी जब उस पर बार बार ऐसी जगह या फिर ऐसा मटेरियल, जब ऐसी कंडीशन जो बार बार किसी मटेरियल पर अकर करती है या फिर उस पर बार बार लगती है, यानी टाइम टू टाइम, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पे, अल्टरनेटिंग टाइम पे जब उस पर लगती है तो उसकी फटीक कहलाती है। जैसे कि स्प्रिंग हो गया, टरबाइन ब्लेड हो गया, ब्रिजेस हो गए, यानी इन पे देखिए आप लोड लगता जाता है। इन सब एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि फटीक क्या है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। फटीक इज द फेलर ऑफ मटेरियल व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू साइक्लिक और फ्लैकुलेटेड लोड इन विच द मैक्सिमम स्ट्रेस इज डेवलप इन ईच साइकिल विच इज वेल विथ इन प्लास्टिक लिमिट, यानी फटीक इज फेलर मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू साइक्लिक, यानी जब हम फटीक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जब हम उस पर लोड अप्लाई करते हैं तो वह टाइम, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के बाद टूट जाती है, तो उसे कहते हैं हम फटीक। अब क्रीप देखते हैं। क्रीप इज द स्लो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, यानी क्रीप जो है वो धीरे धीरे होता है। आपने देखा होगा दीवारें जो है वो धीरे धीरे करके टूटती हैं, या फिर सबसे पहले दरार आती है, सीमेंट बिछड़ती है, तो ये सब धीरे धीरे करके एक समय ऐसा आता है जब आपका घर पूरी तरह से टूट जाता है, तो वो
किसका एग्जाम्पल है, क्रीप का। तो वही चीज़ हमने लिखी हुई भी है, आप इसे पढ़ सकते हैं। तो ये होता है क्रीप। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।